जय श्री राम दोस्तों मेरे चैनल से जुड़ने के लिए आपको पहले सब्सक्राइब ऑप्शन में क्लिक करना पड़ेगा और अगर आप चाहते हैं मेरी वीडियो अपलोड होते ही आप तक पहुंच जाए तो प्लीज़ कृपया करके आप बेल आइकन भी प्रेस कर दें। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छे लगे, आपको सीख सके मेरी वीडियो से, तो सब्सक्राइब करके लाइक करें, शेयर करें। यह मेरी आपसे विनती है, प्लीज़ मेरे चैनल को आगे बढ़ाएं। आज मैं आपको अपने एस्ट्रोपेडिक चैनल में आपको दिखाऊंगा कि मिथुन राशि के कुंडली में कैसे योग कारक एवं मारक ग्रहों को निकाला जाता है। मैंने आपको इससे पहले मेष और वृष लग्न की कुंडली में दिखाया है कैसे मारक और योग कारक ग्रहों को समझा जाता है, कैसे निकाला जाता है। आज मैं आपको मिथुन लग्न की कुंडली में बताऊंगा कैसे योग कारक और मारक ग्रहों को निकाला जाता है। आपके इष्ट देव कौन है, आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने आपको पहले वीडियो में भी समझाया था मेष और वृष लग्न की कुंडली में कि कुंडली में लग्न कुंडली में 12 भाव होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 भाव अपनी जगह फिक्स्ड है, ये अपनी जगह मूवमेंट नहीं करते, अपनी जगह स्थान परिवर्तन नहीं करते। राशियां अपनी अपनी जगह बदलती है, राशियां अलग अलग भाव में घूमती रहती है, राशियां अलग अलग स्थान परिवर्तन करते रहते हैं। उस हिसाब से ही लग्न कुंडली का निर्माण होता है। प्रथम भाव में, प्रथम घर में जो राशि होगी वही सामने वाले जातक का लग्न कुंडली होगा। जैसे यह प्रथम भाव है, प्रथम भाव में 3 नंबर राशि स्थित है, अर्थात यह मिथुन राशि हुई। मिथुन राशि मतलब यह मिथुन लग्न की कुंडली हुई। इस लग्न के होल सोल डिपार्टमेंट बुध देव के हाथ में है। 3 नंबर राशि मिथुन राशि, इसके स्वामी बुध देव होते हैं। अब आइए बताते हैं आपको योग कारक और मारक कैसे निकालते हैं। इस लग्न में बुध देव इस कुंडली के अति योग कारक ग्रह होंगे, इस कुंडली के होल सोल डिपार्टमेंट के स्वामी होंगे, इसलिए यह बुध देव योग कारक के लिस्ट में आएंगे। पहले नंबर में बुध देव योग कारक होंगे। सेकेंड हाउस में देखिए दोस्तों, 4 नंबर राशि लिखी हुई है, अर्थात 4 नंबर राशि मतलब कर्क राशि। कर्क राशि के स्वामी होते हैं चंद्रदेव। बुध देव और चंद्रदेव की आपस में अति शत्रुता है। देखिए बुध देव हैं और देव में चंद्रमा है, बुध देव और चंद्रदेव की आपस में अति शत्रुता है, इसलिए चंद्रदेव आएंगे मारक के लिस्ट में। आप अष्टम द्वादश थ्योरी का भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहां से आपको जाना है अष्टम भाव, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर आपको यहां से जाना है 12वें भाव आगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर यहां से आपको 8वें भाव आगे जाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अर्थात अष्टम भाव के थ्योरी के हिसाब से भी चंद्रदेव इस कुंडली में मारक होंगे, इसलिए देखिए मैंने चंद्रदेव को मारक के लिस्ट में रखा है। आप अष्टम द्वादश थ्योरी भी अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए तृतीय भाव में है 5 नंबर राशि। 5 नंबर राशि अर्थात सूर्यदेव की राशि, यह सिंह राशि है, तो इसके स्वामी सूर्यदेव हुए। सूर्यदेव और बुधदेव की आपस में मित्रता है। देखिए बुधदेव और सूर्यदेव आपस में मित्र है, इनकी एंटीपार्टी नहीं है और यह भाव भी सम है, ना अच्छा है ना बुरा है। यहाँ से पराक्रम और मेहनत देखा जाता है। तो सूर्यदेव इस कुंडली में सम के लिस्ट में आएंगे, अर्थात योग कारक के लिस्ट में ही आएंगे। सूर्यदेव अच्छे रिजल्ट ही देंगे, बुरे परिणाम आपको नहीं देंगे। चतुर्थ भाव में देखिए 6 नंबर राशि है, 6 नंबर राशि अर्थात कन्या राशि। कन्या राशि के स्वामी भी बुधदेव है, तो बुधदेव योग कारक की लिस्ट में आ ही गए हैं, तो ये योग कारक भी होंगे। यह देखिए पंचम भाव, यह त्रिकोण भाव है। यहाँ पे सप्तम राशि है, 7 नंबर राशि। 7 नंबर राशि अर्थात तुला राशि। तुला राशि के स्वामी होते हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव इस कुंडली में योग कारक होंगे, क्योंकि शुक्रदेव और बुधदेव की आपस में मित्रता है, शत्रुता नहीं है और इनको अच्छा भाव भी मिला है, त्रिकोण भाव में मिला है, इसलिए यह शुक्रदेव योग कारक के लिस्ट में ही आएंगे। ये देखिए षष्ठम भाव है, छठे भाव में 8 नंबर राशि है। 8 नंबर राशि अर्थात वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के स्वामी है मंगलदेव। मंगलदेव इस कुंडली में मारक होंगे, क्योंकि यह बुधदेव के अति शत्रु भी है, बुधदेव से इनकी शत्रुता है और इनको भाव भी गलत मिला हुआ है, इसलिए यह मारक के लिस्ट में आएंगे। देखिए मंगलदेव मारक के लिस्ट में आया हुआ है, मारक के लिस्ट में लिखा हुआ है, तो मंगलदेव इस कुंडली में मारक होंगे, अच्छे परिणाम आपको नहीं देंगे। ये देखिए सप्तम भाव में लिखा हुआ है 9 नंबर राशि। 9 नंबर राशि अर्थात धनु राशि। धनु राशि के स्वामी होते हैं बृहस्पति देव। यह बृहस्पति देव को भाव अच्छा मिला हुआ है और बृहस्पति देव की दूसरी राशि 12 नंबर राशि मीन राशि, यह भी भाव अच्छा मिला है, दोनों केंद्र में है और बुध देव के मित्र भी हैं बृहस्पति देव। तो इसके अनुसार बृहस्पति देव इस कुंडली में योग कारक होंगे। देखिए बृहस्पति देव योग कारक के लिस्ट में है। अब यह देखिए 10 नंबर और 11 नंबर राशि मकर अर्थात कुंभ राशि। यह हो गए शनिदेव की राशि। शनिदेव की एक राशि त्रिकोण में है और एक राशि अष्टम में है, इसलिए इनको अष्टम का दोष नहीं लगेगा। भाग्य स्थान में एक राशि है तो इनको अष्टम का दोष नहीं लगेगा, यह योग कारक ही होंगे। ये देखिए शनिदेव आपके योग कारक के लिस्ट में ही आएंगे।
शनिदेव जब भी आपको दशा में अंतर्दशा में अगर अच्छे प्लेस हुए तो अच्छे रिजल्ट ही देंगे। शनिदेव इस कुंडली में योग कारक के लिस्ट में आएंगे। ये 12 नंबर राशि मैंने आपको बृहस्पति देव के बारे में बता दिया है, ये भी योग कारक है। ये 1 नंबर राशि मंगल देव की राशि है मेष राशि। मेष राशि इस कुंडली में मारक होंगे, क्योंकि एक राशि षष्ठम भाव में आपको बताया था मैंने, और एक राशि यह सम भाव है, तो अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। और मंगल देव बुध के शत्रु भी है, तो मंगल देव मारक के लिस्ट में ही आएंगे। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है। 2 नंबर राशि वृष राशि है, यह शुक्र देव की राशि है, इसके स्वामी शुक्र देव है। तो शुक्र देव को एक त्रिकोण भाव मिला है और एक द्वादश भाव मिला है, तो इसके हिसाब से यह मारक नहीं होंगे, क्योंकि एक भाव अच्छा मिला है, एक नेगेटिव है और इनके मित्र भी है, तो अच्छे रिजल्ट ही देंगे, एक भाव का दोष नहीं लगेगा। इसलिए शुक्रदेव पहले ही योग कारक के लिस्ट में आ गए हैं। अब आते हैं दोस्तों राहु और केतु के बारे में। मैंने आपको राहु केतु के बारे में पहले समझा दिया है मेष और वृष लगने की कुंडली में, फिर भी मैं आपको मिथुन लगने की कुंडली में समझा दूंगा कि राहु और केतु को कैसे समझा जाता है कि योग कारक है कि मारक है। मान लीजिए राहु देव अगर लग्न में ही बैठा हुआ है मिथुन राशि में, और केतु देव उनके सीधे एकदम बैठेंगे सप्तम भाव आगे नवम राशि में, अर्थात यह धनु राशि है, तो राहु देव यहाँ उच्च के होंगे, केतु देव भी उच्च के होंगे। तो राहु और केतु अपने दशा में अच्छे रिजल्ट देंगे, यह योग कारक के लिस्ट में आ जाएंगे। यहाँ मैंने आपके मारक लिस्ट में नहीं रखा हुआ है, इसको समझाने के लिए मैं यहाँ लिख के रखा हुआ है। तो यह योग कारक आएंगे। अगर राहु देव मान लीजिए यहाँ बैठेंगे चतुर्थ राशि में, कर्क राशि में, यह चंद्रमा की राशि है और दूसरा भाव है, द्वितीय भाव है, तो चंद्रमा राहु देव के अति शत्रु है, तो इसमें राहु देव योग कारक नहीं होंगे, मारक होंगे, यहाँ मारक के लिस्ट में आएंगे। और ठीक उसके 7 नंबर 7 भाव आगे उनके सीधे 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ बैठेंगे केतु देव, तो केतु देव को बुरा भाव मिलेगा, अष्टम भाव, तो राहु केतु दोनों मारक के लिस्ट में ही आएंगे, यहाँ अच्छे परिणाम नहीं देंगे। मान लीजिए राहु देव चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, चतुर्थ भाव यहाँ कन्या राशि है अर्थात बुध देव की राशि है, तो राहु देव अपने मित्र के राशि में बैठे हुए हैं, तो राहु देव यहाँ योग कारक होंगे, योग कारक के लिस्ट में आएंगे। और केतु देव सीधे राहु देव के सीधे वाले घर में बैठेंगे अर्थात दशम भाव में। यहाँ 12 नंबर राशि है मीन राशि, इसके स्वामी हुए बृहस्पति देव, तो केतु और बृहस्पति में आपस में दुश्मनी है, शत्रुता है, तो केतु देव यहाँ आएंगे मारक के लिस्ट में और राहु देव आएंगे योग कारक के लिस्ट में। लेकिन राहु देव योग कारक तभी होंगे जब इस राशि का स्वामी बुध देव भी कुंडली में योग कारक होंगे, तभी राहु देव भी अच्छे परिणाम देंगे, नहीं तो राहु देव भी मारक लिस्ट में आ जाएंगे। मान लीजिए यहाँ केतु देव बैठे हुए 7 नंबर राशि, यह तुला राशि है, इसके स्वामी शुक्र देव है, तो केतु देव यहाँ योग कारक होंगे और राहु देव बैठेंगे 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ एकादश भाव में मेष राशि में, तो राहु देव यहाँ मारक हो जाएंगे, क्योंकि मेष राशि मंगल देव की राशि है और मंगल और राहु के अति शत्रुता है, तो यहाँ राहु देव मारक लिस्ट में आएंगे और केतु देव योग कारक लिस्ट में आएंगे। लेकिन केतु देव भी तभी अच्छे रिजल्ट देंगे जब शुक्र देव कुंडली में अच्छे भाव में स्थित हो, योग कारक हो एवं शुभ हो। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अब आपको बताता हूँ कैसे इष्ट देव के समझा जाता है, इष्ट देव आपके कौन है। दोस्तों पंचम भाव से इष्ट देव को समझा जाता है, आपके इष्ट देव कौन है। पंचम भाव में देखिए 7 नंबर राशि लिखी हुई है, 7 नंबर अर्थात तुला राशि, इसके स्वामी होते हैं शुक्र देव और शुक्र ग्रह को नियंत्रण करने वाले देवता होते हैं महालक्ष्मी। महालक्ष्मी शुक्र ग्रह का स्वरूप है, इसलिए आपके इष्ट देव होंगे माता लक्ष्मी। अगर आप महालक्ष्मी की पूजा आराधना करेंगे तो आपके जीवन में संघर्ष कम होगा। महालक्ष्मी की आप पूजा करेंगे तो आपके जीवन में परेशानी दिक्कत कम आएंगी, आपके जीवन में हमेशा शुभ स्थिति रहेगी, अशुभ फल कम मिलेंगे। इसीलिए आप अपने इष्ट देव की पूजा हमेशा करें, इष्ट देव के मंत्रों का जाप करें, इससे आपको शुभ परिणाम भी मिलेंगे, जीवन में अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे। दोस्तों एक बात और ध्यान रखिएगा, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था मेष और वृष लग्न की कुंडली में यह राशि के अनुसार, राशि के माध्यम से ही आपको योग कारक और मारक की लिस्ट बताई गई है। ऐसा नहीं है कि ऐसा ही होगा, यही योग कारक होंगे यही मारक होंगे, क्योंकि यह सिर्फ राशि स्थित है। राशियों के स्वामियों को भी आपको देखना है कि कौन से राशि का कौन सा स्वामी ग्रह कहाँ स्थित है। जैसे मान लीजिए इस कुंडली में बुध देव योग कारक है, बुध देव लग्नेश हुए, अगर बुध देव जाकर 6 8 12 में बैठ जाए या दशम भाव में मीन राशि में बैठ जाए, यह नीचस्थ राशि है बुध देव की, तो यह योग कारक से मारक के लिस्ट में आ जाएंगे। अब मान लीजिए जैसे 7 नंबर राशि तुला राशि हुई, तुला राशि के स्वामी हुए शुक्र देव, यह इस कुंडली में योग कारक है। अगर शुक्र देव मान लीजिए 6 8 12 में बैठ जाए या शुक्र देव जाके अपने नीच राशि में बैठ जाए कन्या राशि में, तो शुक्र देव योग कारक के लिस्ट से मारक के लिस्ट में आ जाएंगे। बृहस्पति देव भी अगर 6 8 12 में बैठ जाए, अपनी नीच राशि मकर राशि में भी बैठ जाए, तो योग कारक से मारक के लिस्ट में आ जाएंगे। शनि देव भी अगर 6 8 12 में बैठ जाए या अपनी नीच राशि मेष राशि में बैठ जाए,
तो मारक के लिस्ट में आ जाएंगे। तो आपको ग्रह को भी ध्यान रखना है कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ है। भले ही वह राशि के हिसाब से योग कारक क्यों ना हो, लेकिन उनकी ग्रहों की प्लेसमेंट आपको देखनी जरूरी है। कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, अच्छे भाव में बैठा है या नहीं, शुभ है या नहीं, या नीच नहीं है, उच्च की राशि है, सब आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद ही आप योग कारक मारक निकालिएगा। ये आपसे दरख्वास्त है मेरी, आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। इसी के आधार पे आप योग कारक मारक नहीं निकाल ले। ध्यान रखिएगा कौन सा ग्रह किस राशि में बैठा है, कौन सा ग्रह कौन से भाव में बैठा है, अच्छे भाव में बैठा है या 6, 8, 12 में बैठा है, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज मैंने आपको बताया मिथुन लग्न कुंडली में कैसे योग कारक और मारक ग्रहों का समझा जाता है। प्लीज मेरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आए, बोर्ड को और मेरे वॉइस से मिला के अच्छे से समझ लीजिएगा। आप अपनी एक अलग से कॉपी बना लीजिए जिसमें आप लिखे। आपको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार वीडियो देखिएगा, आप समझ जाइएगा। उसको लिखते रहिएगा, आप लिख के अपने हिसाब से समझिए, आपको समझ में आएगा। मित्रों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे मेरी वीडियो अपलोड होते ही आप तक पहुंच जाए, आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। प्लीज अगर मेरे वीडियो से आप कुछ सीख रहे हो तो लाइक शेयर भी करें और किसी की मदद भी करें, जिससे आप और अच्छे से सीख सकें या किसी और की मदद कर सकें। प्लीज मेरी बात को ध्यान रखिएगा मित्रों। आज के लिए इतना ही। मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में फिर बताऊंगा कि कर्क लग्न की कुंडली में कैसे योग कारक और मारक ग्रह निकल आता है, कैसे इष्ट देव देखा जाता है, मैं आपको सब बताऊंगा। 12 लग्नों के बारे में मैं आपको समझाऊंगा। आज के लिए इतना ही, विदा चाहता हूँ। जय श्री राम।